यार ये क्या है, गोली लगने के 1 घंटे बाद आवाज आ रही है और ये कीबोर्ड, इसके पूरे बटन अटक चुके हैं यार। Oh my God! क्या फायदा इतने स्किल्स डेवलप करने का जब तुम्हारा कीबोर्ड ही शीबोर्ड हो। वो काम डाउन ब्रो, काम डाउन। हम है ना। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ ईशान। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं हिमांशु। हम बेंगलुरु से आए हैं और हम हैं क्रियो के फाउंडर्स। इंडिया में करोड़ों गेमर्स का यही हाल है। लैग, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी कंपोनेंट्स, लो वैल्यू इक्विपमेंट। एज लाइफ लॉन्ग गेमर्स एंड टेक एंथुसियास्ट हमने भी सफर करा है। हमने रियलाइज किया इंडिया को जरूरत है एक प्रीमियम गेमिंग ब्रांड की जिसकी हो लाइटनिंग फास्ट परफॉर्मेंस और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, और ये हमने करके दिखाया विद क्रियो। तो ब्रो, फर्जी इक्विपमेंट के साथ मत जियो, लेवल अप करो विद क्रियो। शार्क्स, शुरुआत तो हुई थी गेमर्स को लेवल अप करने से, पर आज हम कंटेंट क्रिएटर्स, डिजाइनर्स, कोडर्स सभी को प्रोफेशनल ग्रेड गियर प्रोवाइड कर रहे हैं। पिछले 3 साल में हमने करीब 70 करोड़ की सेल्स करी है, एंड दिस इज अ टेस्टमेंट टू अ प्रोडक्ट सक्सेस। वाओ, मेरा रैंक अप हो रहा है फाइनली। दिस झूठ बोलता थोड़ा तोड़ के दिखाओ ऐसे सी शार्क्स, इसी मोमेंटम को बढ़ाने के लिए हम आज टैंक में आए हैं विद एन आस्क ऑफ 2 crores for 1% equity. Whoa, my तो God! शार्क्स, लेट्स गो बियॉन्ड लिमिट्स विद क्रियो। अभी अनुपम होता तो खासते। थैंक यू वंशज। थैंक्स वंशज। थैंक यू। तू बहुत ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा है। थैंक यू। पिच तो आपकी काफी ओपी थी। थैंक यू। अब देखते हैं कि आपको डील मिलती है कि नहीं, उसका केडी रेशियो अभी पता चलेगा। आप ओपी केडी मतलब एकदम जेंजी बन के आए हो। रितेश, आई एम सरप्राइज्ड, आपको सारे टर्म्स मालूम है। आप क्या खेलते हो? पिछले साल हमारी एक गेमिंग कंपनी हमने पैसे डाले, थोड़े से सपोर्ट किया, उनका नाम था डैगबी। उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया है मुझे। अरे वाह। शुरुआत कब हुई क्रियो की? क्रियो की शुरुआत अर्ली 2022 में हुई थी। जब आपने एनालिसिस किया तो ये गेमिंग गैजेट्स कौन बेच रहा था? मैं अगर इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में बात करूं, जैसे रेजर, लॉजिटेक हुए, लॉजिटेक जी, इनके जो प्रोडक्ट्स है अगर कीबोर्ड का ही लो तो 9 से 11 हजार के पड़ते हैं। इसके अलावा अगर डोमेस्टिक ब्रांड देखूं, आपका भी एक ब्रांड था रेड रेडगेयर करके भी था, फिर ज़ीब्रॉनिक्स भी है। इनकी जो प्राइस पॉइंट थी करीब 1500 या कुछ 2000 तक जाती है। नहीं तो फिर आपको क्या अपॉर्चुनिटी दिखी, क्योंकि दोनों प्राइस पॉइंट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल? एब्सोल्युटली। तो जो रेजर और लॉजिटेक है उनके जो फीचर्स हैं, वी वर सीइंग अ गैप कि हम 5500 5000 पे भी वो सेम फीचर सेट दे पाए, इफ नॉट मोर, विद मोर कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। पर इज दैट ट्रू? ये जो लॉजिटेक का C922 होता है pretty much आइडेंटिकल है। डिजाइन वाइज थोड़ा डिफरेंट है, दिस सेल्स अ लॉट मोर, मैं ये बताऊंगा। इसका प्राइस पॉइंट क्या है और लॉजिटेक का क्या प्राइस? जैसे आप C922 बोल रहे हो, वो उसकी प्राइस पॉइंट 7000 8000 9000 तक भी जाती है। ये हम देते करीब 3500। आप कुर्सी से लेकर माउस से लेकर कीबोर्ड, ऐसे कैसे हो सकता है कि हर जगह आपको सेम गैप दिख गया? हम जो इसको एक देखते हैं, वी सी इट एज अ सेटअप। पूरा एक डेस्क का सेटअप है, पीसी गेमिंग का सेटअप। जो हमारा कीबोर्ड है, दैट वाज द एंट्री प्रोडक्ट। एंड अगर आप आज हमारे सर्च टर्म्स देखोगे, क्रियो कीबोर्ड इज एक्चुअली सर्च मोर देन क्रियो आज के डेट में। इसके बाद जो हमने प्रोडक्ट्स डिसाइड करे लॉन्च करने के लिए, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन अगर यूजर ने क्या मांगा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे क्या बोल रहे हैं लोग। टोटल SKU कितने हैं? 84 SKUs है हमारे पास। 84 Active SKUs that involves color variants as well. और बाय कैटेगरी कितने SKU, लाइक कितने कीबोर्ड, कितने चेयर? 2 मेजर कीबोर्ड्स हैं, 3 मेजर माउस हैं, चेयर्स हमारे पास 4 वेरिएंट्स हैं जो हमने रिसेंटली लॉन्च करी है। मॉनिटर भी सिर्फ 1 है, वेबकैम सिर्फ 2 हैं। ईशान, हिमांशु, हाँ जी। ये मार्केट जो है हमने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि ये डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है। आजकल मोबाइल गेमिंग की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चल रही है, तो तुम इतने स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग हो, इस इंडस्ट्री में क्यों? पीसी गेमिंग ग्रो कर रही है आज के डेट में। ये तुम्हारा व्यू पॉइंट है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा। आज से कुछ साल पहले तक लोग गेमिंग के लिए कंसोल्स यूज करते थे बहुत ज्यादा, PS4, PS5, वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। बट एज वी आर सीइंग कि हमारे जो GPUs है, इनकी प्राइसेस कम होती जा रही है। पीपल हैव स्टार्टेड बिल्डिंग इन देयर ओन CPUs so that they can actually get a better experience. They don't have to own a different device for gaming. तो आप कहना चाहते हो कि इंडस्ट्री बढ़ रही है फिर से? या किस तेजी से बढ़ रहा है, कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में? तो इसका पूरा मार्केट साइज करीब 25,000 करोड़ है, बट इसमें से आधा मार्केट, उससे भी थोड़ा ज्यादा है, करीब गेमिंग लैपटॉप, GPUs, कंपोनेंट्स, ये सब। इस मार्केट में आप नहीं है। इस मार्केट में अभी नहीं है। करेक्ट। हम मार्केट जिसमें है वो करीब 4500 करोड़ अप टू 5000 करोड़ तक है। आपका प्राइमरी प्रोडक्ट तो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में नंबर 1 कौन है? कीबोर्ड में भी नंबर 1 एक्चुअली बाय वॉल्यूम ज़ीब्रॉनिक्स ही होगा अभी। वैल्यू कौन है? वैल्यू में एज ओल्ड ब्रांड्स है, एक एंटी स्पोर्ट्स करके है, वो भी है। कॉस्मिक बाइट है।
कॉस्मिक बाइट्स एंड इस कीबोर्ड में क्या फर्क है? इन द नंबर ऑफ लेयर्स जो स्विचेस यहाँ पे यूज हुई है वो बहुत प्रीमियम है. अगर आप देखो इट्स क्वाइट हेवी. गुड, इट्स हेवी, इट्स हेवी. गुड. एंड ये भी अच्छा है. साउंड भी अच्छा है, क्लैटर वाला. आपका मार्केटिंग गेम कैसे है टू प्रूव दिस डिफरेंशिएशन? वन, आई थिंक एज अ ब्रांड हम डिस्कॉर्ड पे बहुत एक्टिव हैं. लोग लव लेटर्स लिखते हैं ईमेल पे, डिस्कॉर्ड पे टीम के लिए. पोएम्स लिखते हैं. आप कोई ब्रांड को नहीं देखोगे इंडिया में जो इतनी क्रेजी यूजर बेस है. गेमर्स लिसन टू गेमर्स. Exactly. That's a And- big point. ये सेइंग कम्युनिटी को आप ठीक से लेवरेज करते हैं. Yes, and the last part, हाँ. we do a campus ambassador program, That's a big part. which is up to 100. ये क्या है कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम? तो हम we work with around 100 college people and उनके साथ हमने बहुत सारे मिशंस करे हैं. अगर आप कोई चैट में जाओ कभी Valorant खेल रहे हो, वहाँ पे हमारा कोई बंदा बैठा होता है, आफ्टर प्लेइंग अ गेम लिख देगा वहाँ पे हैव यू ट्राइड क्रियो. तो he's seeding it in the chat. Very good marketing strategy. तो आपको क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कंपनी बोलेंगे, प्रोडक्ट कंपनी बोलेंगे? We are a product company at heart also. Marketing is something which is in our veins. हमें पता है करना. R&D में है लोग. हाँ. सच बोलियो, देख मेरे साथ गेम मत नहीं खेलियो. नहीं नहीं नहीं. हम गेम पिछले- ओवर कर दूंगा तेरा. गेम ओवर हो जाएगा. पिछले 1.5 साल से हम टीम ही बना रहे हैं. देयर इज वन हार्डवेयर प्रोडक्ट मैनेजर. उसके अलावा एक हेड ऑफ इंजीनियरिंग भी है जो भी राइट नाउ ही इज पार्ट टाइम बट ही हेल्प्स विद एवरीथिंग. पार्ट टाइम. बट उसके अलावा वी हैव फ्रंट एंड इंजीनियर आल्सो. उसके अलावा देन वी हैव वन मोर इंजीनियर हु लुक्स एट जस्ट वेब डेव एज वेल. तो 5 R&D टीम मेंबर्स से जिसमें से एक आउटसोर्स है, Outsource नहीं है. Outsource नहीं है. पार्ट टाइम. पार्ट टाइम बट 4 लोग जिसमें से एक वेब डेवलपर है, 3 लोग फुल टाइम के साथ 86 SKU बना लेते हैं. मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने सारे प्रोडक्ट्स उस R&D टीम के साथ बनाए. तो कितने प्रोडक्ट्स में अपना लगाते हो? कितना प्रोडक्ट्स? 3 प्रोडक्ट में मेनली हम अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं. जैसे लाइटिंग और वेबकैम्स एक्सेट्रा में थोड़ा इट्स मच इजियर. बट कीबोर्ड्स, माउस एंड मॉनिटर यहाँ पे हमारा काफी टाइम जा रहा है. 3 प्रोडक्ट्स. सेल्स पे आते हैं. हमने नवंबर 2022 में चालू किया था. तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर था हमारा लगभग 5 महीने का. उसमें हमने 33 लाख का सेल किया था. 59 लाख का लॉस था. ठीक है. 23-24 में हमने 8 करोड़ का सेल किया. और उस टाइम पे हमारा जो एबिडा था वो -3.8 करोड़ था एंड जो पीबीटी था वो -3.9 करोड़ था. 24-25 में हमने 32 करोड़ का टॉप लाइन किया था. उसमें जो हमारा एबिडा था -3.2 करोड़ था एंड हमारा जो पीबीटी था वो -3.8 करोड़ था. इस साल और इस साल हमने अभी तक अक्टूबर तक 25.5 करोड़ किया है हमने. एबिडा है -1.2 करोड़ है एंड पीबीटी था -1.8 करोड़. और ये पूरा साल कितना होगा? इस साल वी आर प्लानिंग टू एंड एट अराउंड 55 करोड़ व्हिच इज क्लोजर टू न्यूट्रलिटी. ब्रेक इवन. या हाँ, ब्रेक इवन. तो आपने कितना डेट उठाया हुआ है? लाइफ टाइम डेट उठाया अराउंड 15.3 करोड़ का. 15.3 को वही आपका बिकॉज EBITDA वर्सेस PBT में बहुत डिफरेंस है. या हम 10.2 करोड़ चुका भी चुके हैं एंड हमारा आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑफ टुडे इज 5.1 करोड़. और इक्विटी कितना रेज किया? टोटल इक्विटी रेज इज अराउंड 14 करोड़. किससे? तो फर्स्ट जो हमारा इक्विटी राउंड था दैट वाज इन अगस्त 2022, 2.5 करोड़ एट अ प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ 15 करोड़. वेरी नाइस. That was led by Chona Family Office. The next round that we did was in May 2023. That round was around 5.5 crore. That was led by Sauce VC. किस वैल्यूएशन में था ये? 24.53. ओके देन नेक्स्ट राउंड May 2024. May 24. 2024. Again a price round 36 करोड़ की प्री मनी वैल्यूएशन पे था. 3 करोड़ रेज किया था हमने. Again led by Chona and Sauce only. And then again we did an unpriced round. ये अनप्राइस कब किया है? September 2024. राउंड कितना बड़ा था? 3 करोड़. 3 करोड़ का. किससे? Sauce and Chona Family Office and some other angels as well. और हमने उस टाइम पे एक न्यू टर्म शीट भी साइन करी थी. उसका डिलिजेंस अभी खत्म होने वाला है. कौन कर रहा है? सॉस इज तो सॉस ने खुद दिया डिबेंचर, उसके बाद सॉस खुद वो राउंड प्राइस कर रहा है. वाओ. ये क्या है? कैश इन sauce? बैंक कितना? Sauce by design. Sauce is the secret of our energy. But just to add to that point, Sauce has been really supportive of us and like हम I agree, but sometimes what happens is अगर सेम इन्वेस्टर बार-बार डालता है ना तो ऐसा लगता है कि कोई और डाल नहीं रहा. कैश कितना है आज आपके पास? 2.8 crores is in our bank. Guys, what is not adding up? Why are you struggling to raise money? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है वही जो आपने बोला था अमन, मार्केट ग्रोथ नहीं लग रही है. उनको लगता है टैम छोटा है. सम पीपल आल्सो वांट अस टू मैन्युफैक्चर मोर इन इंडिया. सो दैट इज वन बिग कंसर्न. लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि ये हाईली डिसरप्टेबल बिजनेस है, एक फ्रेजाइल बिजनेस है. कल को कोई और आ जाएगा, कोई बड़ी एस्टैब्लिश ब्रांड आ जाएगा, वो भी इन्हीं फैक्ट्री से जाके ले आएगा सामान. ये रिस्क लग रहा है लोगों को. वो तो हर बिजनेस के साथ है. हर फूड बिजनेस के पीछे उसके मैन्युफैक्चरर का नाम है. लाइक आई डोंट थिंक दैट इज अ कंसर्न.
I don't agree. I think जो आप नहीं बोल रहे हैं is that इस कैटेगरी में 500,000 करोड़ तक पहुंचना without burning too much money generally easy होता है because of the fact that बहुत लो प्राइस पे आप बना सकते हैं प्रोडक्ट, बट कोई भी ब्रांड के लिए ओवर लाइक डेकेड्स टू कंटिन्यू not being underpriced by competitors and hold that market share, वो बहुत मुश्किल हो जाता है. That is why fundraising will always be tough. But right now ये business scalable जहाँ आप एक मोट बना पाए और protect कर पाए अपने ब्रांड को, वो बनेगा कि नहीं I'm not sure. So for that reason I am out for now. Okay. Got it. Welcome to Shark Tank India, co-powered by Lowry Zira, Adobe Acrobat and Crunchyroll and partner Fixderma. जो आप पैसे रेस कर रहे हैं, इसको कितना आप इन्वेंट्री के लिए यूज करोगे और कितना इन हाउस? हम इन्वेंट्री के लिए वी लेवरेज कैश टू टेक मोर डेट एंड ऑब्वियसली हमें और भी चीपर डेट लेना है क्योंकि तो हमारा जो डेट का कॉस्ट बहुत ज्यादा है आज की डेट हाँ क्या भाव है? लगभग 16-17% है, तो उसको ये हमको कम 9% पे देते हैं रितेश. टीम क्रियो ये जो हार्डवेयर बिजनेस है ना, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्योंकि एट सम पॉइंट आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यू विल नीड लॉट मोर कैपिटल. इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस एंड मुझे थोड़ा नर्वसनेस इससे होता है कि द सेम सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हैव केप्ट इन्वेस्टिंग. इतना अगर लुक्रेटिव बिजनेस होता तो और थोड़े इन्वेस्टर्स भी उनको ज्वाइन करते. सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट. थैंक यू. हमारा ब्रांड प्रो लेवल है, तुम्हारा एज एंटरप्रेन्योर्स आई थिंक यू गाइस आर प्रो लेवल. कैटेगरी unfortunately is not doing as crazy as you would have thought. So unfortunately KO मतलब knockout. No deal from me, bro. Sorry. Trio out. Sorry. Yeah. The problem is the business is underwater. Financially पानी आपके सिर के ऊपर चला गया है. अभी आप borrowed पैसों से काम चला रहे हो. आपका जितना बैंक बैलेंस है वो डेट भी सर्विस करने के लिए काफी नहीं. तो मुझे थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल जजमेंट पे क्वेश्चन आता है. प्लस मुझे लगता है कि जितनी जो रिस्क है ना इस बिजनेस में अभी, वो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं कर पाएगी वो रिस्क लेना. आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट गाइस. हिमांशु और ईशान भाई, स्पेसिफिकली ये इंडस्ट्री मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स अभी एक मैसिव राइज की तरफ में है. अगले साल बहुत सारे बड़े गेमिंग लॉन्चेस आ रहे हैं. मैं आप पे कन्विक्शन बेट लूंगा. मेरा आपके लिए ऑफर है, तो मैं 1 करोड़ आपके में इक्विटी इन्वेस्ट करूंगा फॉर 1%, यानी 100 करोड़ का वैल्यूएशन. साथ में मैं आपको 1 करोड़ का डेट दूंगा, जैसा विनीता जी ने बताया वो 9% के रेट पे देंगे, पर 3 साल के टर्म के लिए. That's the offer. थोड़ा मुश्किल होगा if we go below 150. Can we agree on 150? 150 please. We'll love to have you. You have no other option anyway. I'm happy to do the deal at 1 crore at 150 crore if you deliver full year break even that you had projected. If you do not get there, then do the deal at 100. अगर आपको स्ट्रक्चर करना है, you can issue rest of it as advisory if you like. But this is my final offer for you, दोस्त. धर्म संकट. अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने नंबर पे, तो आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए. मार्जिन का जो एंड गोल है वो हम डिसाइड कर सकते हैं. हमने ब्रेक इवन के क्लोज जाना चाहते हैं. आप बोलो जल्दी, मेरे बोलो हिसाब आप क्या से चाहते हो. उसमें अगर ब्रेक इवन में आप 40-50 लाख इधर उधर रहते हैं तो वी विल बी फ्लेक्सिबल अबाउट इट. डील पक्की. Congratulations. Thank you. कीबोर्ड क्यों पकड़ा?